हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज मैंने पुराने कपड़ों के ढेर से इस तरीके का एक फ्रॉक निकाला है जिसका हम रियूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पुराने फ्रॉक का रियूज़ बता रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरीके का कपड़ा नहीं है तो आप सिंपल कपड़े का पीस भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास कॉटन का या किसी भी तरीके का कपड़े का पीस यूज कर सकते हैं। तो देखिए, इससे हम जो बनाने वाले हैं वो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही काम आने वाला आइटम बनकर तैयार होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने इस कपड़े में से नीचे वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल सीधा कट करके इस तरीके के 2 पीस निकाल लिए हैं। तो आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं अगर आप पुराना कपड़ा यूज नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से इसकी लंबाई 25 इंच है और चौड़ाई 20 इंच है। इस तरीके के हमें 2 पीस ले लेने हैं। उसके बाद बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े और नीचे लाइनिंग लेकर उसके बाद हमने चारों ओर सिलाई लगाकर इस तरीके के 2 पीस रेडी कर लिए हैं। तो सिलाई हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं, और हमारे ये दोनों पीस रेडी हो चुके हैं इस तरीके से। तो दोनों पीस रेडी होने के बाद देखिए, अब हमें इस तरीके से रखना है दोनों पीसों को और उसके बाद बिल्कुल सीधा एकदम अच्छे से सेट करना है। और सेट करने के बाद अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो 25 इंच वाली साइड हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें कॉर्नर पर 4x4 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए, ये बॉक्स हमें खुली वाली साइड दोनों साइड बनाने हैं। इस तरीके से जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें ये बॉक्स बना लेने हैं। फटाफट से हमने ये बॉक्स बना लिए हैं। अब उसके बाद हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे दिखाया जा रहा है उसी तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने कर ली है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। अब देखिए, अब हमें सिंपल पट्टी लेनी है लगभग 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी से हमें 2 साइडों को फिनिश करना है। तो देखिए, सबसे पहले पट्टी को हमें अंदर की साइड से इस तरीके से रखना है। रखने के बाद सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पीसों को हमें एक एक साइड से फिनिश कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने 2 छोटे पीस लिए हैं कपड़े के 10x10 इंच के। इनके बीच में भी हमने प्लास्टिक बोरी के टुकड़े और नीचे लाइनिंग लेकर चारों ओर सिलाई लगाकर दोनों पीसों को रेडी कर लिया है। दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें इस तरीके से दोनों पीसों को रखना है, अच्छे से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है। उसके बाद हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। दोनों पीसों की हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें इसके साइज की ही जिप लेनी है। जिप में हमें रनर डाल लेना है। उसके बाद इस तरीके से रखना है, सिलाई लगानी है, पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देनी है। दूसरा वाला टुकड़ा रखना है, सिलाई लगा देनी है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से दोनों पीस को रेडी कर लेना है। उसके बाद जिप के ऊपर वाली साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। और नीचे वाली साइड से भी हमें फोल्ड करना है, सिलाई लगा देनी है। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें बिल्कुल बीच में इस तरीके से फोल्ड करना है और दोनों पीस पर हमें बिल्कुल बीच में निशान लगा देना है, नीचे और ऊपर जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके से। ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब हमें बड़े वाले पीस लेने हैं। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए, बिल्कुल बीच में हमें जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से बिल्कुल बीच में इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान हमें बिल्कुल बीच में लगाना है। उसके बाद जो पॉकेट रेडी की थी उन्हें इस तरीके से रखना है बीच में और चारों ओर सिलाई लगाकर पॉकेट को अटैच कर लेना है। हमने दोनों पीस के ऊपर पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब देखिए, कपड़े को फोल्ड करके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर हमने यहाँ 2 हैंडल रेडी किए हैं। आप मार्केट वाली स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं। तो हैंडल की लंबाई 45 इंच है। हैंडल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो हल्का सा फोल्ड करते हुए कॉर्नर से नीचे से बिल्कुल इस तरीके से रखना है और इस तरीके से हमें पॉकेट तक सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेना है। तो देखिए, फटाफट से हमने दोनों पीस के ऊपर हैंडल को अटैच कर लिया है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हमें एक जिप लेनी है, रनर डाल लेना है। जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना है और दोनों पीस को इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमारी जिप अटैच हो जाएगी पूरी फिनिशिंग के साथ। अब हमें पीस को इस तरीके से रखना है, हैंडल को अंदर की तरफ करते हुए हमें तीनों साइड पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी से हमें तीनों साइडों को फिनिश कर लेना है। तो फटाफट से हमने तीनों साइडों को फिनिश कर लिया है। उसके बाद हमें कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ना है
और पकड़ते हुए हमें चारों कॉर्नर पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद सिंपल पट्टी से हमें कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं अंदर की साइड से ये पूरा फिनिशिंग के साथ ट्रैवल बैग बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए इसको बनाने में कोई भी खर्चा नहीं आया और पूरा फिनिशिंग के साथ ये बनकर तैयार हो गया। कोई भी धागा वगैरह इसमें अंदर बाहर से कहीं से भी नहीं निकल रहा है और बहुत ही सुंदर हमारा ये पुराने कपड़े से बनकर तैयार हो गया है। इसको देखने के बाद कोई भी नहीं बता सकता है कि ये हमने बिल्कुल पुरानी फ्रॉक से बनाकर रेडी किया है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी बड़े साइज का ये बनकर तैयार हुआ है। साइडों में हमने इसमें 2 पॉकेट दी हैं और ये हमारा झटपट से बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें 10 से 15 जोड़ी कपड़े आसानी से रख सकते हैं। तो पुराने कपड़े का ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।